स्वतंत्र और संघर्षशील राजनीतिक मंच पर आगे बढ़ाया जा सके। इसके मुख्य कारण इस प्रकार समझे जाते हैं। बहुजन आंदोलन को नई दिशा देने की इच्छा। चंद्रशेखर आजाद मानते थे कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और बहुजन हितों को लेकर एक ईमानदार, जमीनी और लड़ाकू नेतृत्व की जरूरत है। वे स्वयं को उस नई राजनीति का विकल्प बनाना चाहते थे। मौजूदा बहुजन नेतृत्व से असहमति। बहुत से मौकों पर उन्होंने ये कहा कि बहुजन समाज की पारंपरिक पार्टियां अपने मूल विचारों और सामाजिक संघर्षों से दूर हो गई हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक नई पार्टी बनाई जाए जो वास्तविक मुद्दों को उठाए। संविधान और सामाजिक न्याय आधारित राजनीति। चंद्रशेखर आजाद हमेशा डोडोल, बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम और भगत सिंह के विचारों की बात करते हैं। उनकी पार्टी इन विचारों को केंद्र में रखकर राजनीति करने का दावा करती है। युवाओं और नए नेतृत्व को मौका देना। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज का युवा राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लेकिन उसे मंच नहीं मिलता। इसलिए पार्टी का उद्देश्य युवाओं को सीधी राजनीतिक भागीदारी देना भी है। सामाजिक आंदोलनों से राजनीतिक ताकत तक भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन था, लेकिन सामाजिक संघर्षों को राजनीतिक ताकत में बदलने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया ताकि लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाया जा सके। अगर आप चाहें तो मैं आपको आजाद समाज पार्टी की विचारधारा, इसके गठन की तारीख, इसके मुख्य पदाधिकारी या आपका सवाल लगता है कि जब मायावती जी पहले से बहुजन राजनीति में थी, तब चंद्रशेखर आजाद ने अलग पार्टी क्यों बनाई? इसे सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। 1. मायावती जी की राजनीति एक स्थापित ढांचा बन चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी कई दशकों से चल रही है और एक बड़ा ढांचा बन चुकी है, लेकिन समय के साथ कई कार्यकर्ताओं और युवाओं को लगा कि पार्टी उतनी सक्रिय नहीं रही जितनी पहले थी। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के लिए एक लड़ाकू, जमीनी और तेज आवाज बनकर उभरे। उनका मानना था कि बीएसपी की राजनीति बदल चुकी है और उसमें नई ऊर्जा की कमी है। मायावती जी ने चंद्रशेखर से दूरी बना ली। चंद्रशेखर आजाद कई बार बयान दे चुके हैं कि वे मायावती जी से मिलना और साथ काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा था कि बीएसपी का नेतृत्व उनसे कोई सहयोग नहीं चाहता था। युवा नेतृत्व के लिए जगह कम थी। बहुजन समाज में नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से एक्टिव हुई है, लेकिन बीएसपी में नए नेताओं के लिए जगह बन नहीं रही थी। चंद्रशेखर का उद्देश्य था कि युवाओं के नेतृत्व को आगे लाया जाए, इसलिए नई पार्टी बनाई गई। आंदोलन पर आधारित राजनीति चाह रहे थे। चंद्रशेखर आजाद आंदोलन आधारित राजनीति के पक्षधर हैं, जैसे अत्याचार, शिक्षा, आरक्षण, संविधान, इन पर तेज और तुरंत प्रतिक्रिया। उनका मानना था कि बहुजन राजनीति को फिर से आंदोलन की ऊर्जा चाहिए जो बीएसपी में कम हो गई थी। बहुजन राजनीति में वैकल्पिक नेतृत्व का अभाव। कई लोगों की धारणा थी कि मायावती के बाद बीएसपी में कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं उभर रहा था। चंद्रशेखर इसे एक वैकल्पिक बहुजन नेतृत्व के रूप में देखते। अगर आप चाहें तो मैं ये भी बता सकता हूं, मायावती और चंद्रशेखर के बीच नोकझोंक कब हुई? चंद्रशेखर ने बीएसपी में शामिल होने का प्रस्ताव क्यों ठुकराया? दोनों की राजनीतिक विचारधारा में मुख्य अंतर। आजाद समाज पार्टी की विचारधारा विस्तार से आप कौन सा जानना चाहते हैं? चंद्रशेखर के बीच नोकझोंक कब हुई? चंद्रशेखर ने बीएसपी में शामिल होने का प्रस्ताव क्यों ठुकराया? दोनों की राजनीतिक विचारधारा में मुख्य अंतर। आजाद समाज पार्टी की विचारधारा विस्तार से आप कौन सा जानना चाहते हैं?